तो हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2023 के ऑफिशियल सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको हम सिलेबस के बारे में बताएंगे और कंप्लीट सिलेबस को देंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट्स वीडियोज़ को देखिएगा और जो भी प्रकार की भर्तियाँ होते हैं आपके असिस्टेंट कमांडेंट में, उन सभी भर्तियों के बारे में, उन सभी भर्तियों के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा समय न लेते हुए शॉर्ट वीडियोज़ में ही प्रयास रहेगा हमारा कि वीडियोज़ को डिस्कशन किया जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की ओर और सिलेबस की ओर। और आपको बता दें कि जो भी सिलेबस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे वो बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस होंगे। ऑफिशियल साइट्स पे जो भी सिलेबस प्रोवाइड करवाए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि जो करियर अपॉर्चुनिटी होते हैं हमारे असिस्टेंट कमांडेंट के रिगार्डिंग, वो क्या क्या होते हैं। तो एक हमारा होता है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी पी और एन मेल के लिए, फिर डबल एसए फीमेल के लिए, फिर डबल एसए आपके मेल फीमेल दोनों के लिए, सीपीएल डबल एसए एक टेक्निकल के लिए होता है। टेक्निकल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों होते हैं, और एक लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। और हमेशा जो भर्ती आते हैं वो इन्हीं सारे पोस्टों के लिए असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती आते हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पे क्या होते हैं, बिल्कुल ट्रूली सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और हमेशा की तरह बार बार इनका वैकेंसी टाइम पे निकलता है और टाइम पे एग्जाम होता है और कुछ समय पे होता है। तो यहीं से हम आपको सिलेबस बताएंगे सबसे पहले जीडी के बारे में। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि जीडी का सिलेबस जो होगा वह क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने जनरल ड्यूटी मेल के लिए खोला हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट में ही, और यहाँ पे हमने सिलेबस के सेक्शन पे जाके देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा सिलेबस में सेक्शन 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके इंग्लिश को पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कंप्रीहेंशन होगा, यूज ऑफ वर्ड होगा, सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन, ये सभी होंगे। ठीक है, आपको बता दें कि ये जितने भी आपको दिए गए हैं आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको हम बता देंगे सिंपली ऑफिशियल साइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे नीचे जाइएगा, आपको सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहले हमने इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ को, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ के बताएंगे तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। फिर रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं, स्पेटियल रीजनिंग, न्यूमेरिकल है, फिर आपका क्या है सीक्वेंस है, स्पेलिंग, स्क्रम्बलिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, ये सभी होते हैं जो भी आपके जो नॉर्मल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस होते हैं, बस वही होते हैं। फिर जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में देख सकते हैं, जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। और हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बायो से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपके क्वेश्चन आते हैं। और जो भी हमारे साथी है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, ध्यान से सुनिएगा, बायो से भी क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री से सभी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जनरल साइंस लिखा गया है तो उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर मैथमेटिकल्स में आपका जो मैथ्स के जो भी होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सभी होते हैं। फिर जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे कुछ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये जो मिक्स वाला एक जीके होता है, मिसलेनियस वाला, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। आप इस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ जाएंगे और सिलेक्शन भी आपका होगा। मिसलेनियस वाले पे फोकस नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सभी से क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं इसी प्रकार से कुछ और भी जो हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि जनरल ड्यूटी के बाद अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल में भी देख सकते हैं आपका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो टेक्निकल में भी सेक्शन 1 होते हैं, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में क्या होता है, आपका इंग्लिश होता है, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और आपका जनरल साइंस और फिर जनरल नॉलेज, ये सभी के लिए होते हैं और इनके लिए भी होते हैं। एक्स्ट्रा इनके लिए क्या होता है, इनके लिए सेक्शन 2 का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि मैकेनिकल जो होते हैं स्टूडेंट मैकेनिकल के, उनके लिए मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है। ठीक है, और बता दें आपको कि एक होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये आपके होते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से इसमें दूसरा में क्या होता है, स्पेशल ब्रांच टॉपिक होता है। जैसे कि आपके स्पेशल ब्रांच में जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना था, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है। दूसरा क्या होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है। क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। और उसमें क्या होता है फिर थ्योरी ऑफ मशीन, TOM होता है, थ्योरी ऑफ मशीन। और बाद में और क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स ऑफ मशीन भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नीचे बात करते हैं फिर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग साइंस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आपने पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें वो सब होते हैं, बिल्डिंग, आपका मेटलर्जी, ये सभी। फिर मटेरियल साइंस पढ़ना है। मटेरियल साइंस में आपका कंसेप्ट ऑफ जो भी सॉलिड के स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी स्टील होते हैं, उसके कैसे कैसे उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है, कैसा प्रॉपर्टी होता है, ये सभी। फिर आपका क्या है, मशीन ड्राइंग है। ठीक है, क्या है, मशीन ड्राइंग, देख सकते हैं मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग में आपका MD के नाम से जानते होंगे, और मशीन ड्राइंग या फिर मशीन डिजाइन भी इसे कहते हैं, जिसे कि हम की नकल जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, शाफ्ट कपल बियरिंग, ये सभी से रिलेटेड जो भी आपके कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस बनता है इससे रिलेटेड आपका वो सभी होते हैं। डिजाइन में क्या क्या डायमीटर मीटर होता है, ये सभी। फिर अप्लाइड इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आता है। फिर दूसरा आता है आपका इसमें पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और इसमें आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और क्या है फ्लाइट मैकेनिक्स, और आपका क्या है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, ये सभी से, और एरोडायनामिक्स, ये भी आते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। तो इसी प्रकार से सेक्शन 1
तो सभी के लिए होगा, मैकेनिकल भी होगा और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी होगा। मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 के साथ साथ सेक्शन 2 का एग्जामिनेशन देना होगा, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 का उनको भी एग्जामिनेशन देना होगा, जिनके लिए सिलेबस अलग होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा फंडामेंटल इंजीनियरिंग में, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स होगा, आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्या होगा आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, ठीक है। ये फंडामेंटल तीनों के लिए सेम होगा, मैकेनिकल वाले के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोनों के लिए, ठीक है। फिर उनका स्पेशलाइज ब्रांच में क्या होगा, एनालॉगिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होगा, फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होगा, और भी बीच बीच में हम छोड़ते जा रहे हैं, वो सब भी आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारा एक पढ़ के बताएंगे तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन होगा। इसी प्रकार से क्या होंगे, ये टोटल इनके सिलेबस हो जाएंगे, ठीक है, टेक्निकल ब्रांच के रिगार्डिंग बात करते हैं। उसी प्रकार से यदि आप लॉ के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपके लिए क्या सिलेबस होंगे उसको थोड़ा सा देख लेंगे। लॉ वाले के लिए क्या होगा, लॉ वाले के लिए जो सिलेबस होगा वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम एक बार। लॉ वाले के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरिट पे आपका एग्जामिनेशन होगा, जो भी होगा देख सकते हैं यहाँ पे। लॉ वाले के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो उनके मेरिट बनेगा, और पीएसबी और एफएसबी में जो भी उनका कह सकते हैं कि नंबर आया होगा उसके अनुसार उनका क्या होगा, मेरिट बनेगा, और उसके अनुसार उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और तब उनका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यानी एडमिशन नहीं, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। दूसरा आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पे हम कि करियर अपॉर्चुनिटी में ही और भी जो बच जाते हैं, जैसे कि AA के लिए बात करें हम तो AA का सिलेक्शन प्रोसेस में उनका सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा सा। उसका फिर से उनको सेक्शन 1 में इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, आपका मैथ होगा, जनरल साइंस होगा और जीके होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ आपका इनके लिए होगा, किनके लिए, जो CPL और SSA है उनके लिए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या होंगे, हमारे सिलेबस होंगे। अगर थोड़ा सा हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो देख सकते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपके लगभग 5 स्टेजेस में होंगे, जिसमें कि पहला स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके क्या होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपका एग्जाम होगा वो होगा, फिर दूसरा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा, फिर तीसरा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, फिर मेडिकल, और तीसरा बाद में क्या होगा, 5वें में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं, इंडक्शन होगा। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको सिलेबस पता है, सिलेबस इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, और जनरल नॉलेज है। ये सभी 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होगा, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा, जिसमें कि आपके क्या होंगे, एक प्रकार से इंटरव्यू जैसे SSB होता है ना, उसी प्रकार से ये होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा आपका, उसके बाद कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 3 में क्या होंगे, फिर से फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा, जिसमें कि आपका जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका वहाँ पे फिर से कुछ प्रकार से टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पे, SSB टाइप का ही। और देन फिर 4th वाले में मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। देन फिर बाद में क्या होगा, इंडक्शन होगा, और इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपका उसमें चयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, जो कि हमने बताया। और सभी जितने भी इसमें करियर अपॉर्चुनिटी में आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट में, उन सभी के लिए सेम टू सेम होगा, सभी के लिए सेम होगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस सबके लिए सेम है, सिर्फ लॉ वाले के लिए अलग था, जो कि मेरिट लिस्ट निकलेगा पहले, उसके अनुसार उनका सिलेक्शन होगा। तो जो भी था हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।